जय दिन। हमारी नॉन स्टॉप कवरेज ऑपरेशन सिंदूर में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। मौजूदा हालात को देखते हुए सीआईएसएफ ने बढ़ाई सुरक्षा। इस वक्त की एक बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। देश भर के सभी एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की सुरक्षा बढ़ाई गई है। बीसीएएस ने सीआईएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाया है। मौजूदा हालात के चलते सीआईएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया गया। बीसीएएस ने सीआईएसएफ का रैंडम चेकिंग का अधिकार बढ़ा दिया है। कार्गो और बैगेज स्क्रीनिंग भी सीआईएसएफ करेगी। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर मौजूदा हालात को देखते हुए, पाकिस्तान से तनाव को देखते हुए सीआईएसएफ को उसका अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है। देश भर के सभी एयरपोर्ट्स पर सीआईएसएफ की सुरक्षा को बढ़ाया गया है। बीसीएएस ने सीआईएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया है। मौजूदा हालात के चलते सीआईएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाया गया। बीसीएएस ने सीआईएसएफ को रैंडम चेकिंग का अधिकार दिया है। साथ ही कार्गो और बैगेज स्क्रीनिंग भी अब सीआईएसएफ करेगी। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। पाकिस्तान की ओर से लगातार जो हमले किए जा रहे हैं और उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत की ओर से एक और एहतियातन बड़ा कदम उठाया गया है। मौजूदा हालात को देखते हुए सीआईएसएफ का जो अधिकार क्षेत्र है उसको बढ़ा दिया गया है। देश भर के सभी एयरपोर्ट्स पर सीआईएसएफ की सुरक्षा की तैनाती रहेगी। अब उसका जो सुरक्षा कवच है उसको बढ़ा दिया गया है। और खबर यह भी आ रही है कि सभी एयरपोर्ट्स पर सीआईएसएफ अब अधिकार, उसका जो क्षेत्र है वो भी बढ़ा दिया गया है। और रैंडम चेकिंग के साथ साथ अब वो कार्गो और बैगेज की स्क्रीनिंग भी कर पाएगी। तो बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बीसीएएस ने सीआईएसएफ के जो अधिकार क्षेत्र है उसमें इजाफा किया है, उसमें बढ़ोतरी की है। कार्गो और बैगेज की भी अब चेकिंग सीआईएसएफ कर पाएगी। सभी जो एयरपोर्ट्स हैं उस पर सीआईएसएफ की तैनाती कर दी गई है। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी ये बड़ी खबर देख पा रहे हैं। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 6 एयरबेस को निशाना बनाया। रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर भारत का हमला। शोरकोट के रफीकी एयरबेस पर भी भारत ने हमला किया है। चकवाल के मुरीद एयरबेस पर भारत ने हमला किया है। सरगोदा एयरबेस पर भारत ने निशाना बनाया। सुखपुर एयरबेस को भी भारत ने तबाह किया है। रहीम यार खान एयरबेस को भारत ने तबाह कर दिया। पाकिस्तान का शहबाज एयरपोर्ट भी तबाह हो गया है। भारत की अब जवाबी कार्रवाई बढ़ती ही जा रही। जवाबी कार्रवाई ने भारत ने पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 6 एयरबेस को निशाना बनाया। रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर भारत ने हमला किया। शोरकोट के रफीकी एयरबेस पर भारत ने हमला किया है। चकवाल के मुरीद एयरबेस पर भारत ने हमला किया। साथ ही सरगोदा एयरबेस पर भी भारत ने हमला किया। तो भारतीय सेना लगातार अब पाकिस्तान पर जवाबी हमले कर रही है। रहीम यार खान एयरबेस पर भारत ने हमला किया है, उसको तबाह किया है। शहबाज एयरबेस को तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान के 6 एयरबेस जिन्हें तबाह किया गया है। बड़ी खबर इस समय ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई, भारत के एक्शन से जुड़ी हुई, जहां पाकिस्तान लगातार भारत पर ड्रोन हमले कर रहा। जवाबी कार्रवाई में अब भारत पाकिस्तान को क्षति पहुंचा रहा है। तो पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत से बाज नहीं आ रहा और जवाबी कार्रवाई में भारत पाकिस्तान को किस तरह से नुकसान पहुंचा रहा है, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। कहां भारत ने जो एयरबेस है पाकिस्तान के उनको तबाह किया है। सबसे पहले रावलपिंडी में देखिए, ये रही रावलपिंडी, नूर खान एयरबेस को भारत ने तबाह किया है। दूसरा शोरकोट जो रफीकी एयरबेस है उसको तबाह किया है। ये रही रफीकी एयरबेस की जो लोकेशन। इसके अलावा पंजाब के रहीम यार एयरबेस, ये रहा पंजाब का वो क्षेत्र रहीम यार एयरबेस जिसको भारत ने तबाह किया है। सियालकोट का एयरबेस ये रहा, इसको भी तबाह कर दिया गया है। और चकवाल मुरीद एयरबेस, इसको भी भारत ने तबाह किया है। पाकिस्तान में 6 एयरबेस को भारत ने तबाह किया। एक बार फिर से सभी लोकेशन को बहुत ध्यान से देखिए। ये रहा भारत का पूरा मैप और ये रहा जो ग्रीन इस समय क्षेत्र देख पा रहे हैं। यहां भारत ने चोट की है। पाकिस्तान का ये पूरा मैप है। रावलपिंडी इस जगह पड़ता है, लगभग बीच में। यहां पर रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस को भारत ने तबाह किया है। शोरकोट रफीकी एयरबेस, ये लोकेशन रही शोरकोट रफीकी एयरबेस की, इसको तबाह किया है। जकोबाबाद शहबाज एयरबेस, ये लोकेशन रही, इसको तबाह किया है। ये जो पंजाब का इलाका, ये रहा पंजाब का इलाका और ये रहा भारत का पंजाब।
भारत के पंजाब से जुड़ा हुआ, यह पाकिस्तान का पंजाब है। वहां पर रहीम यार एयरबेस को भारत ने तबाह किया है। चकवाल मुरीद एयरबेस, ये बिल्कुल पंजाब एयरबेस से थोड़ी सी दूरी पर है, इसको तबाह किया है। और सियालकोट एयरबेस की लोकेशन ये रही, इसको भी तबाह कर दिया गया है। ये वो इस समय मैप देख पा रहे हैं जहां पर भारत ने अब एक्शन लेना शुरू किया है। चूंकि पाकिस्तान, हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे, कल भी हमने वो जगह बताई थी आपको, जैसलमेर हो, चाहे जम्मू का इलाका हो, चाहे कश्मीर का इलाका हो, चाहे गुजरात का कक्ष हो, या फिर राजस्थान का तमाम इलाका हो, जहां पर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दे रहा है, ड्रोन भेज रहा है, मिसाइल से अटैक कर रहा है। उसके बाद भारत को अब यह एक्शन लेना पड़ा और पाकिस्तान को भारी तबाही का सामना करना पड़ा है। एक और बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान के सिंध में भारी तबाही हुई है। पाकिस्तान का एक और एयरबेस तबाह हो गया है। एक और बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, सिंध में शहबाज एयरबेस पर धमाके हुए। शहबाज एयरबेस पर 4 जोरदार विस्फोट हुए। भारत ने पाकिस्तान के 6 एयरबेस को तबाह कर दिया है। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, ग्राफिक्स के जरिए भी वो 6 एयरबेस हमने अब तक उनकी लोकेशन पहुंचाई, उनको दिखाया किन किन एयरबेस को भारत ने क्षति पहुंचाई है। पाक का नूर खान और रहमियार खान एयरबेस तबाह कर दिया गया है। और ये जो तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, विस्फोट जो हुआ है उसके बाद किस तरह से धुएं का गुब्बार आसमान में उड़ता हुआ देखा गया, वो तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। विस्फोट के बाद पाकिस्तान में हलचल मची हुई है। पाक का नूर खान और रहमियार जो एयरबेस है उसको तबाह कर दिया गया है। रफीकी, मुरीद, सियालकोट और शहबाज एयरबेस पर भी भारत ने क्षति पहुंचाई है, उसे भी तबाह किया है। भारत अब एक्शन के मूड में आया है। 4 जोरदार धमाके जो हुए वो शहबाज एयरबेस पर हुए हैं, उसकी तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। एक जो धमाका हुआ है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे धुएं का गुब्बार आसमान तक पहुंचा है। और इसी बीच भारत से एक बड़ी खबर मिल रही है। प्रधानमंत्री आवास पर बहुत बड़ी बैठक हुई है। तीनों सेना प्रमुख, सीडीएस और एनएसए इसमें मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री आवास पर मौजूद रहे। ऑपरेशन सिंदूर और मौजूदा हालात पर चर्चा की गई। आईबी और रॉ चीफ भी मीटिंग में मौजूद रहे। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, तस्वीर भी देख पा रहे हैं आप। प्रधानमंत्री आवास पर यह बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक हुई। तीनों सेना प्रमुख, सीडीएस और एनएसए यहां पर मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ भी प्रधानमंत्री आवास पर मौजूद रहे। ऑपरेशन सिंदूर और मौजूदा हालात पर चर्चा की गई है। आईबी और रॉ चीफ भी मीटिंग में मौजूद रहे। तो बड़ी खबर, और वो तस्वीर भी महत्वपूर्ण तस्वीर देख पा रहे हैं। इस तस्वीर में जो सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात है वो प्रधानमंत्री के चेहरे पर दिख रहा कॉन्फिडेंस। ये कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं पाकिस्तान को तोड़ने का काम करेगा। इस मीटिंग में कौन कौन रहा वो भी एक बार समझ लीजिए। तीनों सेना के प्रमुख, सीडीएस और एनएसए इसमें मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी प्रधानमंत्री आवास पर मौजूद रहे। ऑपरेशन सिंदूर और मौजूदा हालात पर चर्चा की गई है। आईबी और रॉ चीफ भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। रेलवे का बहुत बड़ा फैसला, बॉर्डर एरिया में रात को ट्रेनें नहीं चलेंगी। ब्लैकआउट के चलते रेलवे ने यह बड़ा फैसला लिया है। सुरक्षा कारणों से रेलवे का यह बड़ा फैसला। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, रेलवे ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। बॉर्डर एरिया में रात को ट्रेनें नहीं चलेंगी क्योंकि पाकिस्तान की ओर से ड्रोन अटैक हो रहे हैं और उसको देखते हुए बार बार ब्लैकआउट करने की नौबत आनी पड़ रही है। ऐसे में ब्लैकआउट के चलते रेलवे ने यह फैसला लिया है और सुरक्षा कारणों के चलते रेलवे ने यह बड़ा फैसला लिया है। बड़ी खबर, महत्वपूर्ण फैसला इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। रेलवे ने यह बड़ा फैसला, महत्वपूर्ण फैसला लिया। बॉर्डर एरिया में रात को नहीं चलेंगी ट्रेनें। ब्लैकआउट के चलते रेलवे ने यह बड़ा फैसला लिया है। सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया। तो सुरक्षा कारणों के चलते रेलवे का यह बड़ा फैसला, इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। रेलवे ने फैसला लिया है कि जो बॉर्डर इलाका है वहां पर रात के समय में ट्रेनें नहीं चलाई जाएंगी। रेलवे का आवागमन होगा वो रुक जाएगा रात के समय में, क्योंकि ब्लैकआउट की नौबत आ रही है। बार बार ब्लैकआउट करना पड़ रहा है और ब्लैकआउट के चलते इस तरह का फैसला लिया गया है। लोगों की सुरक्षा को लेकर यह फैसला लिया गया। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है, आज फिर प्रेस ब्रीफिंग कर सकता है विदेश मंत्रालय। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, रक्षा मंत्रालय के साथ ये ब्रीफिंग हो सकती है। शाम 5:30 बजे ब्रीफिंग की खबर मिल रही है। मौजूदा हालात की जानकारी दी जाएगी। लगातार तीसरे दिन भी आज रक्षा और गृह मंत्रालय की ब्रीफिंग हो सकती है।
कल की तरह आज भी समय 5:30 बजे का हो सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है आज फिर से जो प्रेस ब्रीफिंग है वो हो सकती है। विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय के साथ ये ब्रीफिंग हो सकती, शाम 5:30 बजे की ब्रीफिंग का समय हो सकता है, ये खबर मिल रही है। मौजूदा हालात की आज जानकारी दी जा सकती है। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तो लगातार तकरीबन 5:30 बजे का ही समय रखा जा रहा है। रोज ये ब्रीफिंग हो रही है। पूरे दिन का जो एक्शन रिएक्शन उसको लेकर रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय की ये साझा प्रेस ब्रीफिंग हो रही है और आज भी उस ब्रीफिंग का समय 5:30 हो सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है आज फिर से प्रेस ब्रीफिंग कर सकता है विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय भी साथ में हो सकता है ब्रीफिंग में, और शाम 5:30 बजे ब्रीफिंग की खबर है। नीरज हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नीरज, 5:30 बजे क्या एक बार फिर आज रक्षा और गृह मंत्रालय की ब्रीफिंग हो सकती है? ऑपरेशन सिंदूर का आज चौथा दिन है और ऑपरेशन सिंदूर के चौथे दिन आज ये 5वीं ब्रीफिंग होगी। इससे पहले अब तक 4 ब्रीफिंग हो गई और ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग में जो आज पहली बार यानी 2 बार होगी ब्रीफिंग। आज सुबह में भी ब्रीफिंग हुई और अब से थोड़ी देर बाद यानी 5:30 बजे भी ब्रीफिंग होगी। आधिकारिक जानकारी थोड़ी देर सामने आएगी। इसमें विदेश सचिव विक्रम मिस्री होंगे। इसके अलावा दोनों महिला अधिकारी जो कि ऑपरेशन सिंदूर की पहचान बन चुकी है वो दोनों होंगी और जिस तरह से वो तमाम जो अब तक हुए हैं, जो भारत ने जवाबी कार्रवाई की है उसके बारे में बताएंगे। आज सुबह में भी बहुत सारी जानकारियां इस ब्रीफिंग में दी गई थी, लेकिन अभी जो है 5:30 बजे जो ब्रीफिंग होगी उसमें और जो आकलन किया गया है हमले का उसके बारे में बताया जाएगा। नीरज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर शाम 5:30 बजे ये ब्रीफिंग होने की खबर मिल रही है। अभी आधिकारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है वो इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। प्रेस ब्रीफिंग कर सकता है विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय ब्रीफिंग में साथ हो सकता है। शाम 5:30 बजे का ये ब्रीफिंग का समय और 5वें दिन ये 5वीं ब्रीफिंग होगी। 4 दिन से ये युद्ध जैसे हालात चल रहे हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव जैसे हालात चल रहे हैं, उसमें ये 5वीं ब्रीफिंग होने जा रही है। शाम 5:30 बजे का इसका समय है। आज सुबह में भी एक प्रेस ब्रीफिंग हुई थी, लेकिन अब शाम को भी आज प्रेस ब्रीफिंग होगी, यानी आज के दिन में ये दूसरी प्रेस ब्रीफिंग हो सकती है। हालांकि अभी भी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है इस प्रेस ब्रीफिंग का। आधिकारिक जानकारी आते ही आपको अपडेट करेंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। 7 मई को भारत के हमले में 5 बड़े आतंकी ढेर। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। जैश और लश्कर के बड़े आतंकी ढेर हुए। कंधार हाई जैकिंग का मास्टरमाइंड यूसुफ अजहर ढेर हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर, आतंकी अबू आकाशा भी हमले में मारा गया। आतंकी मसूद अजहर का साला हाफिज जमील ढेर हुआ है। आतंकी मोहम्मद हसन खान भी हमले में मारा गया। आतंकी मुदस्सर खदियान भी भारत के हमले में ढेर हुआ है। मारे गए 5 बड़े आतंकियों की सूची सामने आ गई है। एक और बड़ी खबर, भारत की बड़ी कामयाबी से जुड़ी है। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। 7 मई को भारत ने पाकिस्तान में घुसकर जो वहां पर आतंक के स्ट्रक्चर थे, इंफ्रास्ट्रक्चर थे, उनको तबाह किया था और उसी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। 5 बड़े आतंकी उसमें ढेर होने की खबर मिल रही है। जैश और लश्कर के 5 बड़े चेहरे, 5 बड़े आतंकी जो ढेर हुए हैं। कंधार हाईजैकिंग का मास्टरमाइंड यूसुफ अजहर ढेर हुआ है। आतंकी अबू आकाशा मारा गया है। आतंकी मसूद अजहर का साला हाफिज जमील ढेर हुआ है। आतंकी मोहम्मद हसन खान भी इस हमले में मारा गया। आतंकी मुदस्सर भी मारे जाने की उसकी खबर मिल रही है। 5 बड़े आतंकी, 5 बड़े आतंक के चेहरे, उनको भारत ने ढेर कर दिया है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर। और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, आज शाम ऑपरेशन सिंदूर पर फिर प्रेस ब्रीफिंग होगी। गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय की ये प्रेस ब्रीफिंग होगी। सेना आज शाम की को फिर से एक बार जानकारी देती हुई देखी जाएगी। मौजूदा हालात पर यह जानकारी दी जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर। और पाकिस्तान की फिर नापाक हरकत सामने आ रही है। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। भारतीय सेना ने हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया, नाकाम कर दिया। नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान का ड्रोन हमला नाकाम हुआ है। तुर्की का पाकिस्तान ड्रोन बरामद हुआ है। नौशेरा में कामिकाजे ड्रोन का मलबा मिला है। तुर्की में बने बाइकर YIHA
पटरी को नष्ट कर दिया गया है। रिहायशी इलाके में बड़ी तबाही की कोशिश को नाकाम किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, और पाकिस्तान की एक और शिकस्त की इस समय तस्वीरें भी देख पा रहे हैं आप। पाकिस्तान को एक और शिकस्त झेलनी पड़ी है। रिहायशी इलाके को निशाना बनाने की उसकी जो कोशिश है वो नाकाम हुई। भारतीय सेना ने हमले में उसके ड्रोन को मार गिराया है। नौशेरा सेक्टर में पाक का ड्रोन हमला नाकाम हुआ है। तुर्की का पाकिस्तानी ड्रोन बरामद कर लिया गया। नौशेरा में उसका जो मलबा है वो मिला है। कामिकाजे ड्रोन इसका नाम बताया जा रहा है। उसका मलबा इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। तुर्की में यह बना था जिसे भारत ने नष्ट किया है। रिहायशी इलाकों में बड़ी तबाही की कोशिश थी पाकिस्तान की, जिसे भारत ने नाकाम कर दिया। मलबा देखिए, पाकिस्तान इसी तुर्की ड्रोन की ऊपर शेर बनने की कोशिश कर रहा था, और उनका वो शेर किस तरह से ढेर हुआ है भारतीय सरजमी पर। नौशेरा में उसकी तस्वीरें देखिए, क्या स्थिति है पाकिस्तान की, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। और पाकिस्तान को एक और करारा जवाब मिला है। पाकिस्तान की मिसाइल को भारत ने मार गिराया है। जम्मू में मिसाइल के टुकड़े टुकड़े हो गए। भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। एक और बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, पाकिस्तान को करारा तमाचा मारा है भारत ने। करारा जवाब से जुड़ी एक और बड़ी खबर देख पा रहे हैं आप। पाकिस्तान की मिसाइल को भारत ने गिराया। जम्मू में उसके टुकड़े गिरे हैं। मिसाइल जो भारत की ओर अटैक करने की कोशिश से भेजी गई थी, उसके टुकड़े मिले हैं। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। ये देखिए, पाकिस्तान की मिसाइल टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर पड़ी हुई है। इसी के दम पर पाकिस्तान कूद रहा था। पाकिस्तान का यह घमंड था जो जमीन पर पड़ा हुआ है, मटिया मेट हो चुका है। पाकिस्तान की मिसाइल को भारत ने मार गिराया है। भारत का S-400 लगातार पाकिस्तान को के मुंह पर तमाचे मार रहा है, और एक और तमाचा, उसका सबूत इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पाकिस्तान की एक और करारी शिकस्त। पाकिस्तान की जो मिसाइल है वो भारतीय जमीन पर मटिया मेट हो गई है। तस्वीरें देख लीजिए। और पाकिस्तानी ड्रोन अमृतसर में मार गिराया गया है। एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ड्रोन में था हाई एक्सप्लोसिव पेलोड। भारतीय एयर डिफेंस ने ट्रैक कर ड्रोन को तबाह कर दिया। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका। पाकिस्तानी ड्रोन अमृतसर में मार गिराया गया है। ड्रोन में हाई एक्सप्लोसिव पेलोड था जो भारतीय एयर डिफेंस ने ट्रैक कर ड्रोन को तबाह कर दिया। तस्वीरें देख पा रहे होंगे आप। इस समय कुछ जगहों पर आग जैसी स्थिति जरूर है, लेकिन ये वो जो ड्रोन गिराया गया है उसके बाद की तस्वीर है। पाकिस्तानी ड्रोन को अमृतसर में मार गिराया गया है। ड्रोन में हाई एक्सप्लोसिव पेलोड था जो भारतीय एयर डिफेंस ने ट्रैक कर ड्रोन को मार गिराया है। तस्वीरें देख लीजिए। पाकिस्तान की नाकामी, शिकस्त की एक और तस्वीर। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की कामयाबी का एक और मुजाहरा इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। यह पाकिस्तान की ओर से भेजा गया ड्रोन था। हाई एक्सप्लोसिव ड्रोन था जिसको मार गिराया गया है। क्या कुछ कह रहे हैं बाकी जो आवाम क्या कुछ कह रही है, उसकी आवाज को सुनने की कोशिश करते हैं। मासूम जनता की आवाज को आप अभी सुन रहे थे। वो ये तस्दीक कर रही है कि ये ड्रोन था, इसमें विस्फोटक था जिसको मार गिराया गया है। अमृतसर की ये तस्वीरें सब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पाकिस्तान अब रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की नापाक कोशिश कर रहा है। अपनी कायराना हरकत पर पाकिस्तान अब उतर पाया है, और जिसका जवाब अब भारतीय सेना मुंह तोड़ दे रही है। और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बड़ी बैठक। एक और बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बैठक होगी। सभी बीजेपी सांसदों के साथ बैठक करेंगे जेपी नड्डा। अलग अलग ग्रुप में सांसदों से मीटिंग होगी। पहले ग्रुप से 5:20 पर प्रधानमंत्री पीएम पर 5:20 पर यह मीटिंग होगी। मौजूदा हालात पर बैठक की चर्चा होगी। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बड़ी बैठक है। आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी। और अमितेश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमितेश, अब जेपी नड्डा भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। बीजेपी सांसदों के साथ मीटिंग करने वाले हैं। कई फेज में यह मीटिंग होगी, लेकिन जो खबर आ रही है शाम 5:30 बजे से ठीक पहले इस मीटिंग का समय रखा गया है।
जी हाँ, बिल्कुल। शाम 5:30 बजे के आसपास मीटिंग का समय रखा गया है और ये मीटिंग कई अलग अलग ग्रुप में होगा। जो बीजेपी के सांसद हैं वो जुड़ेंगे, जेपी नड्डा सबसे बात करेंगे और मौजूदा जो हालात है भारत पाकिस्तान के बीच में, जो तनाव की स्थिति है, जिस तरह से पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद भारत ने आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाया, उसके बाद जो हालात अभी हैं, उन तमाम चीजों को देखते हुए अपने सांसदों से कैसे आगे पार्टी के कैडर्स को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को और उनके सांसदों को कैसे आगे क्या करना है, किस तरह से आगे इसको लेकर के जाना है जनता के बीच में, तमाम चीजों को लेकर के जो सूत्र बता रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि संयम बरतने की सलाह जरूर दी जा रही है। ये सरकार के स्तर पर भी अलग है और पार्टी के जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक मैं कहूंगा कि पार्टी की तरफ से भी अपने सभी सांसदों को और सबको सलाह दी जा रही है। ठीक वैसे ही जैसे कांग्रेस की तरफ से कल पत्र जारी करके ये सलाह दी गई कि कोई अनर्गल बयान नहीं देगा, कोई ऐसा बयान नहीं देगा जो एकता को तोड़ने वाला बयान हो। अमितेश, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ इस ही तरह के निर्देश दिए जा सकते हैं बीजेपी सांसदों को भी। जेपी नड्डा ये महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहे हैं क्योंकि देश एक पाकिस्तान के साथ वॉर जैसे हालात से गुजर रहा है। ऐसे में एहतियात के तौर पर समझदारी के साथ काम लेना है और उसी को लेकर आज मंत्र दिए जा सकते हैं।